नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल सीए कमलेश गुप्ता में। और मैं आज आप सभी के लिए एक बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट प्लान लेके आया हूँ। बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट प्लान जिसमें आप बिना किसी रिस्क से बैंक से 2% ज़्यादा रेवेन्यू अर्न कर सकते हैं। बैंक से 2% ज़्यादा रेवेन्यू अर्न कर सकते हैं। कैसे, हाउ, ये मैं यहाँ से आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। सो गाइस, आप वीडियो के एंड तक बने रहें। अगर आप वीडियो के किसी भी पार्ट को मिस करेंगे तो वो 9% आप अचीव नहीं कर पाएंगे, वो इंक्रीमेंटल 2% आप अचीव नहीं कर पाएंगे। चलिए, मैं स्टार्टिंग से आपके साथ एक एग्जाम्पल से बात करूँगा जिसमें आपको बात समझ में भी आएगी। और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना न भूलें। चलिए, मान लीजिए ये मिस्टर एक्स हैं। मिस्टर एक्स हैं, इनको इन्वेस्टमेंट करना है। क्या करना है? इन्वेस्टमेंट कितना? 5 लाख रुपीज़ का। कितना इन्वेस्टमेंट करना है? 5 लाख रुपीज़ का। इनके पास ऑप्शन है, या तो ये बैंक में पैसा इन्वेस्ट करे, या ये किस में करे? स्टॉक मार्केट में, SIP करे, कुछ भी करे। दो ही ऑप्शन है। बट इनको क्या है? रिस्क ऑप्ट नहीं करना है। तो रिस्क नहीं लेना है तो ये इसमें तो नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर मार्केट में जाएंगे तो थोड़ा बहुत रिस्क तो लेना पड़ेगा। ये बोल रहे हैं मुझे रिस्क नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो गवर्नमेंट बोलती है कोई बात नहीं, आप 5 लाख रुपीज़ आप बैंक के साथ जमा कीजिए। 7% इंटरेस्ट रेट चल रहा है, आपको 35,000 रुपीज़ आपको पर एनम इंटरेस्ट मिलेगा। ये बोल रहा है 35,000 तो बहुत कम है, मुझे कुछ इंक्रीमेंट नहीं मिल सकता सिर्फ इन्वेस्टमेंट में? मैंने कहा हाँ, बिल्कुल मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है। कैसे कैसे मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है। मैंने इनको बोला आप बैंक की जगह किस में जाइए? पोस्ट ऑफिस में जाइए। किस में जाइए? पोस्ट ऑफिस में जाइए। और पोस्ट ऑफिस की एक स्कीम है बहुत अच्छी, जिसका नाम क्या है? MIS, मंथली इनकम स्कीम। क्या है? मंथली इनकम स्कीम। इसमें पैसा जमा कीजिए। इसमें, अरे भाई, इसमें पैसा जमा करने से क्या होगा? गवर्नमेंट क्या एडिशनल बेनिफिट मुझे देगी? हाँ देगी, हाँ देगी। कैसे देगी? आज आप इसमें 5 लाख रुपीज जमा कीजिए, पर डायरेक्ट नहीं। आपको पैसा डायरेक्टली जमा नहीं करना है, डायरेक्ट जमा नहीं करना है। किसके थ्रू जमा करना है? जो सेंट्रल गवर्नमेंट के क्या हैं? अथॉराइज्ड एजेंट्स हैं, जो कि आपको गवर्नमेंट के हर पोस्ट ऑफिस में अवेलेबल मिलेंगे। उनके थ्रू आप पैसा जमा कीजिए, उनके थ्रू जमा कीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट क्या करती है? स्कीम्स को प्रमोट करती है। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या कर रखे हैं? एजेंट अपॉइंट कर रखे हैं। और उस एजेंट से बात कीजिए, मुझे ये 5 लाख रुपया डिपॉजिट करना है भाई, तेरे को आधा % कमीशन मिलता है। गवर्नमेंट इनको कितना कमीशन देती है? 0.5%। तो ये आपको कितना? आधे का आधा मैं लूंगा। तो इनसे आप क्या कीजिए? 0.25% कमीशन रिसीव कीजिए। ये आपको देने के लिए मना नहीं करेंगे, बिल्कुल देंगे आपको। तो जैसे ही आपका पैसा जमा होगा पोस्ट ऑफिस में, आपको कितना अर्न होगा? 1250। ये इतना कमीशन आपको रिसीव हो जाएगा। इसको मैं एक बार साइड में रख देता हूँ। चलिए, अब गवर्नमेंट बोलती है आपने हमारी MIS में जमा किया है, हम आपको मंथली इंटरेस्ट देंगे। क्या देंगे? मंथली इंटरेस्ट देंगे। कितना देंगे? 3083 का। अगर 5 लाख रुपीज़ आप MIS में जमा करते हैं तो आपको मंथली इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 3080। मैं बोलता हूँ आप ये इनकम हर महीने मिलेगी। इसकी क्या कीजिए? RD ओपन कर दीजिए, रिकरिंग डिपॉजिट। कहाँ पर? उसी पोस्ट ऑफिस में और उसी एजेंट के थ्रू। इस RD को कितना कीजिए? 3083 प्लस 17 रुपीज़ ऐड कीजिए हर महीने इसमें से निकाल के, हर महीने इसमें से निकाल के। तो ये 17 निकालेंगे तो कितना आएगा? 1050। फिर भी आपके पास कुछ ना कुछ एडिशनल है तो आप निकाल सकते हैं 70 रुपीज़। आपको अपने पास एडिशनल कुछ भी नहीं देना है। ये कितना हो जाएगा? 3100। अब अगर आप 3100 की RD एजेंट के थ्रू करवाते हैं तो वो RD पोस्ट ऑफिस में कितने की बनेगी? 3150 की। कितने की बनेगी? 3150 की। और इस RD को कंटिन्यू कीजिए कितने ईयर्स तक? 5 ईयर्स तक। तो आपको कितना पैसा 5 साल बाद मिलेगा? कितना पैसा 5 साल बाद मिलेगा? मैं आपको ये कैलकुलेशन पोस्ट ऑफिस के एक ऐप के थ्रू दिखाना चाहता हूं, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट्स की सारी स्कीम्स आती हैं। उसने बताया है कि आपको 2,24,800
2,24,800 रुपीज़ आपको 5th ईयर के एंड में रिसीव होगा। 5th ईयर के एंड में रिसीव होगा। अगर मैं इसी का 2,24,800 डिवाइड बाई 5 करता हूँ तो मुझे पर एनम कितना इंटरेस्ट मिला है? 44,960। 44,960 कितने रुपीज़ पर? 5 लाख रुपीज़ पर। कितने रुपीज़ पर? 5 लाख रुपीज़ पर। तो ये आपका जो रिटर्न है वो कितना हो गया है? 8.99%। कितना हो गया है? 8.99% आपका रेवेन्यू हो गया है। क्या रेवेन्यू 2% इंक्रीज हो गया है? क्या मार्केट में मेरा पैसा बिल्कुल सेफ है? हाँ, बिल्कुल सेफ है, क्योंकि पोस्ट ऑफिस क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट की गारंटेड स्कीम्स कौन लेके आता है? पोस्ट ऑफिस लेके आता है। तो मेरा पैसा 100% सेफ है, और फिर भी मुझे क्या हो गया है? 2% एडिशनल रेवेन्यू मिल रहा है। एडिशनल रेवेन्यू मिल रहा है। ऐसा ही सेम किस में होता है? आरडी में होता है, जो कि पार्शियली मैंने यहाँ कवर किया, पार्शियली मैं यहाँ पर कवर कर देता हूँ। मान लीजिए एक मिस्टर एक्स हैं जिसको 5,000 रुपीज़ पर मंथ की आरडी ओपन करनी है। अगर ये पर्सन किस में ओपन करते हैं? बैंक में ओपन करते हैं। तो बैंक की क्या रेट चल रही है? मान लीजिए 6.8 चल रही है, या 6.8 नहीं चल रही है। अगर मैं एसबीआई वगैरह की बात करूं तो कितना चल रहा है? 6.5% चल रहा है। 6.5% चल रहा है। और अगर इसी आरडी को अगर मैं किस में ओपन करता हूं? पोस्ट ऑफिस में, तो क्या रेट है? 6.7%। क्या है? 6.7% है। एडिशनल बेनिफिट क्या है? मैं अगर 5,000 रुपीज़ की क्या करूंगा? आरडी ओपन करूंगा, तो मेरे कितने डिपॉजिट होंगे? 5,100। क्यों? क्योंकि मुझे 100 रुपीज़ का क्या रिसीव होगा? पर मंथ कमीशन रिसीव होगा। क्या रिसीव होगा? कमीशन रिसीव होगा। और अगर इस 5,100 रुपीज़ की मैं कैलकुलेट करता हूं तो ये अराउंड आएगा 8.8%। इसमें 1.5% रेवेन्यू आपका सेम आरडी में, सेम अमाउंट में, सेम रिस्क में आपका क्या हो गया है? इंक्रीज हो गया है। तो इस तरह से आप अपने इन्वेस्टमेंट को प्लान करके गवर्नमेंट की एमआईएस एंड आरडी स्कीम्स में पैसा जमा करके अपने इन्वेस्टमेंट को सेव कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ अपनी रेवेन्यू को बढ़ा सकते हैं, जिसमें एडिशनली कोई भी रिस्क इंक्लूड नहीं है। रिस्क सेम रहेगा जो कि बैंक में है। और अगर मैं वैसे बात करूं, अगर गवर्नमेंट का पैसा ही डूब जाएगा, अगर गवर्नमेंट ही पैसा हमें नहीं देगी, तो फिर भी पैसा कहीं भी सेफ नहीं है। सबसे सेफ जगह पैसा यही माना जाता है, किसमें? पोस्ट ऑफिस में। क्यों? क्योंकि ये क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, और यहाँ पर फुल्ली गारंटी किसकी होती है? सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे भी एक अच्छी इन्वेस्टमेंट स्कीम मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।